प्यारा वो नंद का दुलारा, वृंदावन का बसैया बोलो जय कृष्णा। वृंदावन का बसैया बोलो जय कृष्णा, वृंदावन का बसैया बोलो जय कृष्णा। अचीत हो गई, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कि महाराज कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और गुजरात में गई, और गुजरात में जाने के बाद मुझे लूट लिया है, और उत्तरांचल में जाने के बाद मैं खंडित होने लगी। लेकिन जब से श्री धाम वृंदावन में आई हूं, मैं तो युवती हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तो देवी क्या चाहती हो? कि महाराज मैं ये चाहती हूँ, एक अब मैं वृंदावन से बाहर जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप एक काम कीजिए, कृपा कीजिए, कुछ उपाय करके मेरे इन पुत्रों को जर्जर होने से बचा दीजिए। कि लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक माँ युवती और पुत्र जर्जर, ये कहाँ की नीति है, कहाँ का धर्म है? एक धर्म वो है महाराज, एक पुत्र के कांधे पे अगर माता जाए या पिता जाए तो वो तो धर्म है। अगर पुत्र के कांधे किस, ठीक है, ऋषिराज को कर्ण आइए हाथ में जल लिया है, और जल लेने के बाद में गायत्री मन से छोड़ा है, जर्जर होने से थोड़े से रुके और आगे बढ़े हैं, ओमकार मंत्र लिया है और छोड़ा है, जर्जर होने से बच गए। उसके बाद में देखा है, नारद मुनि ने विचार किया, करूं तो करूं क्या? और कान के पास में जाकर के बोले कि ज्ञान बेटा बैठा हो, बैराग बैठा हो, हम कौन है? वही काम आज हम करने लग रहे हैं। क्या आप सोए हुए हैं, हम बार बार जगाते हैं आकर के आप लोगों को। कोई तो रामायण के माध्यम से जगाता है, कोई देवी पुराण के माध्यम से जगाता है, कोई प्रवचनों के जरिए। तो हमारे संत समाज जो गौ ब्राह्मण समाज है, ऋषि समाज है, हम जितने भी वक्ता हैं या कीर्तन के जरिए आपकी जो आत्मा बार बार सो जाती है उसे जगाने का काम करते हैं। हम कहाँ हैं? हम ही तो हैं वो। कौन? ज्ञान और वैराग। हमारे अंदर में कितना ज्ञान है तुमको पता नहीं है, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत करना, कहते हैं नहीं कहते हैं? मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, तू मेरे सामने है क्या? तेरी औकात ही क्या है? कभी कभी शब्द जब थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं तो एक दूसरे से अपने आप को वखान करना शुरू कर देते, कह देते हैं। तो कौन? एक हमारे अंदर भी ज्ञान है, हम ही तो है वो ज्ञान और वैराग, एक जिन्हें हम बार बार जगाते हैं। जागो और जाकर के उस गोविंद का नाम लो, मेरे कन्हैया का नाम लो, उस प्रभु का चिंतन करो। और क्या होता है फिर? थोड़ी देर के लिए आरती हुई, फिर सो गया चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। अब नारद मुनि जी बार बार जगाते हैं, ज्ञान को जगाते हैं, वेदांत को जगाते हैं, और जर्जरों पे सो जाते हैं। अब क्या है? नारद मुनि ने विचार किया है, एक देवी, मैंने अपने प्रभु की कृपा से जो भी मुझ में शक्ति थी मैंने सभी शक्तियों को लगा दिया, लेकिन कुछ समय के लिए ये जग जाते हैं और ये फिर सो जाते हैं। लेकिन देवी तुम चिंता मत करना, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद और भक्ति आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं, एक आपको अगर हर एक जीव के हृदय के अंदर तुझे प्रवेश ना करा दूं तो मैं विष्णु भक्त नहीं। संतों का यह काम होता है, एक नास्तिक को भी एक धर्मात्मा बना दे। मुनियों का काम होता है, गुरुओं का काम होता है। इसी प्रकार से और भक्ति से कह करके अब चल दिए कहां? श्री बद्री धाम आश्रम के लिए। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण
चिंतन में जा रहे हैं। और जाते जाते जैसी बद्री का आश्रम में पहुंचने के लिए प्रवेश करते हैं तो रास्ते में ही क्या होता है, एक हमारी सोनक जी जो ऋषि समाज बैठी है वहां वो चिंतन कर रही है। कहाँ? गंगा जी के किनारे सोनक 28,000 ऋषि इधर से ज्ञान और भक्ति को वैराग्यता में से जगाने के लिए नारद जी का वीड़ा चला हुआ है। और इधर से कौन आ रहे हैं? हमारे 4 भाई हैं भजन करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजनी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इधर से नारद जी आ रहे हैं और इधर से सनंदन और संत कुमार जी आ रहे हैं। और जैसी जाकर के दोनों की, पांचों की जाकर के मुलाकात हुई है तो ब्रह्मा पुत्र नारद ने जाकर के शेष प्रणाम किया है। हे महाराज, मैं ब्रह्मा पुत्र नारद आप ऋषियों को सहस्त्र बार प्रणाम करता हूं। ऋषियों ने प्रणाम को स्वीकार किया और उनके मुख की तरफ देखा और मुख की तरफ देखने के बाद भी कहा, ब्रह्मा पुत्र नारद और हरि विष्णु के प्रिय शिष्य, आपका मुखार में क्यों मलिन दिखाई दे रहा है? ये चेहरा होता है ना, ये आईना होता है, एक पढ़ के बता देता है कि ये खुशी एक दुखी है। और इंसान के चेहरे को पढ़ने के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता, केवल 2 ही मिनट का काम होता है। एक आज इसके हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, केवल 2 मिनट लगती है। देखा नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना, कुछ ना कुछ बात है, मुझे बताइए क्या बात है? सनक, सनंदन और संत कुमार ये मानसिक पुत्र है मेरे ब्रह्मा जी के। उनकी महाराज क्या करूं, मैं घूमता घूमता स्वर्ग लोक से मैं मृतलोक में आया और मैंने समझा एक मृतलोक, एक हमारा जो मृतलोक है, मृतलोक के अंदर में जीव इतना दुखी है, एक दूसरे पे कभी कोई विश्वास नहीं करता, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पिता पुत्र पर विश्वास नहीं करता। खूब अचेत कराया, बार बार उन्हें जगाया, लेकिन कुछ देर के लिए खड़े हो जाते फिर सो जाते। लेकिन महाराज उस देवी को मैं ये प्रण देकर के आया हूँ, एक देवी तुम्हारे पुत्रों को मैं जर्जर होने से बचाऊंगा, लेकिन महाराज करूं तो अब मैं क्या करूं? अब इधर से तो मैं देवियों को वचन दे आया और मेरे में जितनी समृता थी मैंने पूर्ण समृता को लगा दिया, लेकिन उस देवी के उन पुत्रों को जर्जर होने से कैसे बचाऊं, यही चिंता से मेरी मस्तक रेखाओं पे ये मलिनता छाई हुई है। संत करे वो करे विचार, संत करे वो करे विचार, संत समाज सदा भगतनी के आधार, जहाँ दुखी वहाँ संत दुखी, सुखी रहे संसार, रहे संसार। क्या बात है नारद, कि इतनी सी बात? हाँ मानस, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। उन क्या है महाराज, एक उस देवी के लिए केवल एक ही उत्तम उपाय है, उन क्या है? एक श्रीमद् भागवत। बोली बाल कृष्ण भगवान की। ज्ञान और वैराग को जगाने के लिए केवल एक ही उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत। अगर ज्ञान और वैराग को भक्ति के सहित आप उन्हें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराएंगे तो वो जर्जर होने से बच जाएंगे। आप अनुभव करके देख लेना,
भागवत जी की महिमा को आप अपने स्वयं अनुभव करके देख लेना। आज आपका प्रथम दिवस है, आज आप लोगों का प्रथम दिवस है, और आज से ही विचार कर लेना। एक 7 दिनों तक जब तक श्रीमद् भागवत जी चलेगी आपको घर में चैन नहीं आएगा। गोविंद की ओर हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर से जैसी जैसी कथा भक्ति देवी के लिए स्थान दिया है, आप भक्ति देवी आकर के परमपिता गोविंद जिस जगह में रहता है, नारद जी भूल गए, सप्तऋषि जी भूल गए और कहने उठे दुनिया बाबा रूठ जाए, गांव खेरा रूठ जाए, पितृदेव धर्म को उठा करके ग्रंथ को पढ़ना करो। गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु रि ब्रह्मा, देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु हि ब्रह्मा गुरु रि विष्णु, गुरु हि देवो महेश्वरा, गुरु हि ब्रह्मा गुरु रि विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। गुरु माने प्लाट तो ले लिया है और ईंट आनी बाकी रह रही है, मिस्त्री मैंने कर दिया, नींव भर के आ जाइए। भगवान नींव नहीं भरेगा, भगवान जी पुताई लिपाई नहीं करेंगे, मकान दुकान नहीं बनाएंगे, भगवान जी आकर के कारीगरी नहीं करेंगे। इसको कौन करेगा? जिसका काम है। मंदिर में ईमानदारी से हाथ उठा करके बता दो, मंदिर में जाकर के कभी कहा है प्रभु जी तुम कैसे हो, ठीक हो? नहीं कहा ना किसी ने। और एक भी व्यक्ति नहीं है एक मेरा बढ़िया से बढ़िया बेटा पड़ जाए, बढ़िया से बढ़िया नाती पड़ जाए, पत्ती पड़ जाए, और ये 1000 वो 1000 ये 1000, और दिखाएंगे क्या? 100 रुपया का तरह रूट चढ़ा दोगे। काम कितने का कराओगे? कम से कम करोड़ रुपया, लाख रुपए का कराओ। वो भजन भी तो गाते हैं ना, मेरी 9 करोड़ की लॉटरी लगवा दे मेरी माँ है, 100 करोड़ की। अच्छा, मेरी 100 करोड़ की लॉटरी लगवा दो मेरी माँ। और मैया का जब वक्त आता है 9 में तो क्या कहते हैं? 100 रुपया का प्रसाद खा ले मेरी माँ। और कर्म करके आपको 9 करोड़ एक साथ में दे दिए। मानिए मेरी माँ ने कृपा कर दी आप लोगों से, 9 करोड़ 100 करोड़ रुपए आपको दे दिए, एक ही बार में दे दी मैया ने। 9 करोड़ में से अगर तुम 1000 भी खा जाओ तो गारंटी है। खा सकता है कोई? हाथ उठाकर बता दो, खा सकता है क्या कोई? आपने क्या मांगा? पैसा, और पैसा ही मैं आपको खिलाता हूं। खा सकता? एक नोट खा करके दिखा दीजिए, दूसरे दिन दूसरी नोट लेकर के डॉक्टर के पास नहीं चले जाओ तो एक महाराज जी क्या गलती से इसने सिक्का को खा लिया, कैसी प्रकार से ऑपरेशन करके इसको निकाल दीजिए। क्यों इतनी भूख? इसलिए अगर इतनी भूख उस गोविंद के चरणों में की जाए तो हमारा जीवन सफल जाएगा। बार बार नारद की तरह, अभी तो जगाया तुझे अभी सो गया,
चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओ वक्त हो गया तेरा वक्त हो गया, वक्त हो गया तेरा वक्त हो गया, अब तो जगाया वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। एक भगवान के दरबार में जाते हैं तो परमात्मा के पास में जाने के लिए कभी धन संपत्ति के बारे में ना मांगे, प्रभु से कहे प्रभु तुम कुशल मंगल हो, केवल इतना ही करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे कन्हैया इतना करना, तेरी भक्ति में सारे तेरे चरणों में बस बैठा रहा। उसे हर जीव की चिंता है, जिस प्रकार से माँ और पिता अपनी चिंता करते हैं ना, एक मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा लिख जाए, बढ़िया ऑफिसर बन जाए, तो इसीलिए मेरा कन्हैया जगत का पिता है। उसे हर पुत्र की चिंता है, एक मेरा पुत्र कितना बढ़िया है और कितना नालायक है। इसमें कैसा है, एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पुत्र ऐसा है कि इसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, और एक पुत्र ऐसा है कि जब तक उससे झूठ ना बोल लेगा उसे चैन नहीं पड़ेगा। एक पुत्र ऐसा है कुछ भक्ति करता है और कभी नहीं करता, लेकिन पिता का प्यार कभी कम होता है। कभी माँ कह सकती है या पिता कभी कह सकता है कि मेरा पुत्र ये नालायक है, नहीं कह सकता। अगर 100 भी ऐमाल पुत्र के अंदर होंगे फिर भी उनको छुपा देगा ना, कि मेरी पुत्र की बदनामी हो जाएगी, उनको भी छुपा करके करेगा। इसीलिए कहा है एक मंदिर में जाए, देवालय में जाए, भक्ति तीसरा प्रश्न है भक्ति का। भक्ति क्या है, एक अपने आप को समर्पण करना। जब अपने आप को जिसने समर्पण कर दिया है वो भगवान जी को प्राप्त कर लेगा। मंदिर में जाना तभी साकार है एक जब आपकी भावनाएं सही होगी। कुछ लोगों ने कहा था ऐसा हिसाब किताब है, एक कभी काजरा धाम जा रहे, कभी मेहंदीपुर जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, लेकिन जो भाव का है, नाम किसका है, ईसालासर का, श्याम बाबा का, और सारे दिन रेल में ताश खेलते जहां सट्टा लगाते जा रहे। बताइए ये बढ़िया काम है, ईमानदारी के काम है, अच्छे काम है? कोई हाथ उठा के बताओ कहां जा रहे? परमात्मा के द्वारे। नाम किसका है? मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का, मेरे बालाजी का। अब भगवान उसे इस प्रकार से देगा कि नहीं देगा? यार साल भर से 2 साल से जा रहा हूं और 3 साल हो गई जी ने इतनी सी नहीं सुनी। अरे तू अपने आप को एक क्षण के लिए भी तो उसके हवाले करके देख ले लाला। बालाजी जाने की भी जरूरत नहीं, दरबार में बैठे हुए ही तेरी सारी मरादें पूरी कर देंगे। क्यों? एक हमने अपने आप को समर्पण नहीं किया, और जब हम समर्पण अपने आप को कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं तो सब काम सफल हो जाते हैं। आज इसी प्रकार के 6 प्रश्न है, श्रोता और श्रोता और श्रोता। कुछ लोग ये देते हैं एक पांडाल कैसा बना है, कैसा नहीं है। कुछ ऐसे आते कैसी जगह देखते कि आराम से 3 घंटे की जो नींद है आराम से ली जाती है, उसे कहते श्रोता। और श्रोता जिसे कहते कि कहीं एक शब्द भी भागवत जी का, व्यास जी के मुख से कहीं एक शब्द भी अलग नहीं निकल जाए, उसे कहते हैं श्रोता। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी चली हुई और सभी जन कल्याण के लिए भक्ति बैठी हुई है। अंत समय क्या हुआ है, एक 7वें अध्याय के अंतर्गत में और 7वें दिवस में जैसे ही ऋषियों ने जयकारा लगाना चाहा, उसी बीच से पहले भक्ति ने आकर के अपने आनंद प्रकट कर दिया। प्रथम दिवस में भक्ति विराजमान हुई। द्वितीय दिवस के अंदर में नारद मुनि के मन में एक विचार आया है कि महाराज, हाँ मैंने सुना है इस श्रीमद् भागवत जी से आपने कहा है अभी एक आम का जिस प्रकार से वृक्ष होता है और आम वृक्ष के अंदर में रस जड़ से ही जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी कैसी है जिसके अंदर में गुठली नहीं है, केवल रसी रस भरा हुआ है। इस रस के स्वादन से
केवल मानव का ही कल्याण हुआ है या किसी और जीव का भी कल्याण हुआ है? नारद जी के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के उन्होंने कहा कि महाराज नहीं, इसे तो ऐसे ऐसे अधर्मियों का, द्रोहियों का, एक जिन्होंने कभी जीवन भर प्रभु का चिंतन ही नहीं किया, मेरे गोविंद का नाम नहीं लिया, मेरे कन्हैया से कभी प्रेम किया ही नहीं, ऐसे ऐसे जीवों का भी इन्होंने उद्धार किया है। और कैसे? एक प्रेत आत्माओं का। प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत कहते हैं एक जिसका मुख होता है, हमारी सबसे छोटी सुई होती है, जो सबसे जो छोटी सुई होती है, उसका कितना बड़ा मुख होगा? इतना तो उसका मुख होता है, और इतनी ही पूरा शरीर होता है जितनी हमारी सबसे छोटी सुई होती है। और जिस भी चीज में उसे पार करोगे वो पार होता चला जाएगा। उसे किसी भी चीज को पकड़ना चाहेगा तो वो पकड़ नहीं सकते, हर चीज में से निकल के जाएंगे। जिस चीज को छूना चाहेगा तो छू नहीं सकते, उसमें से पार निकल जाए। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि महाराज किसी मानव का भी कल्याण हुआ है, किसी ऐसे जीव का भी हुआ है कि जिसने कभी पुण्य नहीं, कर्म नहीं किया, बल्कि हाँ ये तो अधोगति में जाने वाले, जिसे ऐसा नाम है ऐसे ही उनके काम है। धुंधली का क्या है? एक जब तक ब्राह्मण देवता आत्मदेव ब्राह्मण घर पे रहते, जब तक तो माता अनसुईया की तरह उनकी सेवाएं करती है। और जैसे ब्राह्मण देवता जजमान के घर पूजा पाठ के लिए चले और देख लिया एक आध गली निकल लिए होंगे, अड़ोसन की गई, पड़ोसन की गई, उसकी गई और उसकी गई, उनसी अड़ोसी पड़ोसियों की जिनमें आपस में प्रेम है उनमें लड़ाई करवा देना, और जिनमें लड़ाई हो रही है उनमें जाकर के सुलह करा देना। उसके बाद में कभी कोई नीति धर्म का काम नहीं करना, और जैसे स्वामी जी पूजा पाठ करके वापस बिना दे श्याम मिटे, गलत कहानी, राम कहानी गलत। उसके बाद में जैसे ब्राह्मण देवता वापस आ जाते हैं और आने के बाद में देख लिया कि स्वामी जी का आने का टाइम हो गया है, तत्काल ही गेट खोल करके हाथ में गिलास लेकर के खड़े हो जाती है। एक जब से ब्राह्मण देवता गए हैं, जब से ब्राह्मण देवता गए कि जब से यही खड़ी है, क्योंकि 14 साल के लिए लक्ष्मण जी गए थे। इस प्रकार से खड़ी हो जाती है कि 14 साल के लिए, हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया सब बात में किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया बात में किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता।
हमें चिंता न लेने की हमें चिंता, न देने की हमें चिंता, न गुरु के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारी गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथवे, किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। न खाने की हमें चिंता, न खाने की हमें चिंता, न पीने की हमें चिंता, न खाने की हमें चिंता, न पीने की हमें चिंता, न खाने की हमें चिंता, न पीने की हमें चिंता, हमें बस रहती है हरदम गुरु के नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। मैं आपकी शरणागति में आया हूं, आपके बगैर मेरा कौन है। एक संत में और परमात्मा में कोई अंतर, सबके साक्षी होते हैं। आप मेरी भाग रेखा को बदल दीजिए। ये और विचार किया है संत ने, जो सेना है इस सेना का अध्यक्ष बना करके बड़ी क्रूरता की है। क्यों? एक आपका जो मन है वो पांडवों में फंसा हुआ है। आप पांडवों को जीतना ही नहीं चाहते, आप पांडवों को कभी जीतना ही नहीं चाहते। इसीलिए एक ऐसे बाण अर्जुन मारता है कि तुम पीछे हट जाते हो और तुम एक भी बाण चला करके किसी भी एक पांडव को भी आपने घायल किया है। बता दीजिए मुझे, आज 7 रोज होने जा रहे हैं, आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। मैं तो मामा शकुनी के कहने से उस दिन से आज लाचार हूं जिस दिन मैंने आपको सारथी बना दिया और सारी लगाम आपको समर्पण कर दी। पितामह भीष्म लज्जित है, गंगा पुत्र विचार कर रहे हैं कि धन्य है गंगा पुत्र, तू धन्य है, तेरा ही परपोत और आज तेरे ही ऊपर एक अंकुश कस रहा है, एक उंगली उठा रहा है। करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं राज्य में बंधा हुआ। पुत्र चिंता मत कर, मैं संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं एक कल के युद्ध के अंदर में
अगर मैंने अर्जुन के धनुष पे खंड खंड नहीं किया तो मैं पितामह भीष्म नहीं। मेरे गोविंद ने विचार किया, एक गंगा पुत्र ने तो वचन को ले लिया है, मेरी आन जाए तो जाए लेकिन भक्त की आन जान न पाए। मेरी कन्हैया ने विचार किया, सभा में आए, युद्ध चला हुआ है, पितामह भीष्म बाण पे बाण मारे हैं, कहते कि अर्जुन क्या हो रहा है, कैसे नहीं रहे? एक माधव करूं तो करूं क्या, गोविंद क्या करूं? इतने त्रिभुज से बाण निकालने की कोशिश करता हूं, इतने में पितामह आकर के बाणों को काट देते, करूं तो करूं क्या? एक विचार किया है, अगर तेरे से बात बन रही है तो बन रही है, नहीं तो जल्दी कर। एक माधव आप ये कैसे कह रहे हो, मैं करूं क्या? आज जाकर के पितामह भीष्म की गांठ मेरे गोविंद की हृदय में लगे, बाणों को निकाल दिया, फेंक दिया है, चिल्लाने लगे हैं, अर्जुन क्या है? एक गोविंद क्या करो? अंत समय अर्जुन पीछे बैठ गए हैं और आज मेरे कन्हैया ने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए और कहा कि कभी भी मैं क्षेत्र के अंदर में युद्ध क्षेत्र में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मेरे गोविंद को बन लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हे गोविंद, ये ब्राह्मण दुखी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे असंकल्प की लाज तुम्हारे हाथ में है, मेरी लाज को रखना। फल दे दिया है, फल लेकर के और ब्राह्मण घर आया है, और घर आने के बाद में ब्राह्मण से कह दिया कि देवी थोड़े से इसके नेम संयम है, इनको थोड़ा सा कर लेना, और संत की कृपा के यहाँ ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, एक हमारे घर एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा। अब ब्राह्मणी ने क्या विचार किया है, इस फल को खाऊंगी तो बच्चा रहेगा, बच्चा रहेगा तो पेट भारी हो जाएगा, चलने में फिरने में खाने पीने में बैठने उठने में दिक्कत आवेगी। और बहन मैंने तो यहाँ तक सुना है, अगर सुखदेव जी महाराज की तरह ये पुत्र 12 साल में आया तो मैं तो वैसी दुखी हो जाऊंगी। और यहाँ तक की सुना है, अगर गांव में आग लग जाए या तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, तो बहन मुझ पे कैसे भगा जाएगा? करूं तो करूं क्या? आप दुखी होने लगी। इतने भी पड़ोसी आई, ऐसे का साथी पड़ोसी बहुत बढ़िया देता है। पड़ोसी ने कही बहन की बात है, ऐसी उदासी दिख रही है, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? उनकी बहन वो सब ठीक है, लेकिन करूं क्या? एक ब्राह्मण देवता एक फल लेकर के यार कहने लग रहे इसको खाने से बच्चा हो जाएगा। बहन बच्चा मैं करना नहीं चाहती, सुना है कि बच्चा होने में बड़ी तकलीफ होती है, और वो तकलीफ में सहन करना नहीं चाहती। तो बहन तू चाहती क्या है? एक जहाँ खाने वाले हैं, जहाँ खाने वाले हैं वहां खिलाने वाला कोई नहीं, और जहाँ खाने वाले हैं और वहां खाने वाला कोई नहीं। अरे बहन तेरे साथ तो है कि 8वां तेरे पेट में है, लेकिन तेरा पति है, उस पर रोजगार भी इतना नहीं चलता। आज मेरे घर के अंदर में इतना धन पड़ा है, इतनी संपत्ति पड़ी है, पर बहन मेरे पास में कोई खाने वाला नहीं है। तू चाहती क्या है? बहन मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो 8वां शिशु है इसे मुझे दे दे, और जितना तुझे धन चाहिए तू उतना धन ले ले। अगर बहन इस बारे में तेरे पति को पता चल गई तो क्या होगा? उनकी उसकी चिंता न कर, उसकी व्यवस्था मैं पहले ही। अब क्या हुआ है, एक ब्राह्मण देवता को फिर इस फल का क्या किया जाए? उनके काम कीजिए, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। इस फल को लेकर के बहनों को दे दीजिए, गौ बुखला दीजिए। फल लिया है और गौ माता के मुख में दे दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब क्या किया है? 1 महीना 2 महीना में तो चलो क्या पता चलेगी, धीरे 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 मांस बढ़ने लगे। कभी तकिया लगाया, कभी चद्दर लगाई है, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाया है, और प्रवर के सामने आ जाए तो ऐसा ढोल सपेट बन गया। अब
बैठी रहती है, खाती रहती है, पीती रहती है, कोई बात नहीं है। अब क्या कि देवी काफी समय हो गया, बच्चा नहीं होगा, सोने वाला है, 1-2 दिन जा रहे हैं। इधर से क्या हुआ है, एक जो अपनी पड़ोसिन है, जो बहन है, उसकी बच्चा हो गया है, और बच्चा होने के बाद में उससे बच्चा मोल ले लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बच्चा ले लिया है। बच्चा लेने के बाद में ब्राह्मण से जाकर के सूचना पहुंचाइए, अजी विप्रवर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ब्राह्मण ने सोचा बधाई आ रही है, किस चीज की बधाई है? गौ माता से कुछ हुआ है, एक मेरी ब्राह्मणी से कुछ हुआ है। अरे विप्रवर बधाई हो, बधाई हो। और क्या है? अरे पंचाजी के लाला हुआ है। अच्छा, विप्रवर ने दिल खोल करके दान दिया, ब्राह्मणों को बुलाया है, अनुष्ठान कराया है, नामकरण की तैयारी हुई है। ब्राह्मणी बोली कि महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने बोलिए। एक लाला का क्या नाम रखना चाह रहे थे? एक देवी, मेरा विचार ये था, मेरा नाम आत्मराम है, आत्मदेव है, और इसका नाम मैं छोटा आत्मदेव रखना चाहती हूँ। वाजी वाह, 9 महीना दुख पाऊ में, तकलीफ भोग में, भूखी रही में, प्यासी रही में। मुझको ही तो पता है मैंने ये 9 महीना किस प्रकार से काटे हैं, कैसे कैसे सूलों में सोई हूँ। मैं करवट लेकर के भी ढंग से नहीं सो पाई, असली तो मैं कुछ 1 गिलास जल भी नहीं पी पाई। और इतना दुख पाने के बाद में मैंने इस शिशु को पाला है, और आप कह रहे हो इसका नाम अपने? नहीं जी नहीं, इसका नाम तो मेरे नाम पर होना चाहिए। क्या? एक मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। उनकी देवी नाम में क्या रखा है? अरे आपके नाम पे हो चाहे मेरे नाम पे हो, पुत्र तो हम दोनों का ही है। ठीक है, तुम राजी? सारा काम ब्राह्मणों ने धुंधकारी नाम, ते पुत्रम धुंधकारी हो, कल हो पुत्र वरवान, ते सुत रहे सुत मात को, ते सुता को। अब जैसा जाका माँ का नाम है ऐसा हो गया। ब्राह्मणी को दक्षिणा दे दी, चले गए आगे। कुछ ही समय के बाद में गौ माता को जो संत का फल है वो दिया है। गौ माता से एक सुशील और गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ है, और जिसका नाम रखा है गौकर्ण। गौकर्ण क्यों रखा? एक सारी देही मानव की है, लेकिन जो कान है वो गौ माता जैसे है। आज गुणवान है कौन? हमारा गौकर्ण। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। अब गौकर्ण एक विद्वान और उच्च ब्राह्मण होने लगा। इधर से जैसे पुत्र हुआ है वो दुराचारी और कृपण होने लगा है। एक चीज बता देता हूं आपको विशेष रूप से, ये जो कथाओं का माध्यम होता है, प्रवचनों का माध्यम होता है, ये ऐसी चीज होती है। एक सवेरे काले कुछ रहा ही नहीं, फिर भी कैसे कैसे उसमें भी डॉक्टर कह देते हैं वो तुम घी छोड़ दो, तुम दूध छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो, तुमने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इधर से देख लिया है और साम्राज्य अपना ही हो गया है, अब ताश बाज रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। अब क्या हुआ है कि 5-5 वेश्याओं के लिए कुछ ना खुराक तो चाहिए। अब कमाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, अब कमा नहीं सकता। अब क्या किया कि राजा के घर में चोरी कर ली है। राजा के घर चोरी करने के बाद में देख तमाशा, लकड़ी का क्या आ जाता है हाथ में? लकड़ी आ जाती है। और अंत समय जब कहाँ जाती है, बैठ करके भी लकड़ी पर जाएगा, और जाने के बाद में चिता धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, मन में रागी, गोपाल लागी, गोपाल धुन लागी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। पांचों वेश्याओं ने देख लिया कि राजा की नजर में आ जाएंगे। तत्काल क्या किया है, एक उसको बड़े प्यार से, एक और चीज विशेष बात यह है
अगर किसी से काम निकारना हो तो बड़ा मीठा बनना पड़ता है। काम निकारना होता है तो मीठा बनना पड़ता है, और दुश्मनी दिखानी होती है तो आंख दिखाना पड़ता है। दूर से ही कोशिश करेगा, चाहे वो डरे नहीं डरे, लेकिन आंख जरूर निकालेगा कि मेरी आंखों से डर करके ये डर जाएगा। अब उन्होंने विचार किया है कि ये है राजा की नजर में आ जाएगा, तो शाम रात्रि के माध्यम में बड़े प्यार से महफिल जमी हुई है, और महफिल में आदमी मस्त हो गया, हाथों को पीछे बांध दिया, पैरों को बांध दिया है और लम्बा लटा दिया है, जलते अंगार मुख के अंदर में डाल दिए, तड़प तड़प के मर गया है, गड्ढा जमीन में खोदा है, जमीन के अंदर में गाड़ दिया है। गाड़ने के बाद में पांचों पैसा धन को लेकर के चली गई, और जाने के बाद में अपना आनंद लेने लगी है। इधर से देखा है क्या है, इधर से देखा है आज प्रेत योनि में बना हुआ है। भाई की पता चली है तो उसने हाथ में जल लिया है और तिला अंजलि प्रदान की है, लेकिन काफी समय हो गया। गौकर्ण जी जैसे गांव में वापस आए तो उन्होंने विचार किया है कि अब मैं जाऊंगा तो गांव वासी परेशान होंगे, इसीलिए मुझे रात्रि में चुपचाप ब्राह्मण के यहाँ चला जाना चाहिए। इधर गया है, इधर जाने के बाद में देखा है कभी भूत है, कभी प्रेत है, कभी जिंद है, कभी हाथी है, कभी भैंसा है, कभी बकरी है, कभी ऊंट है, इन रूप पे आता है। गायत्री मंत्र से चीटा मारा है और बोलने लगा है प्रेतात्मा, एक भैया तू कौन? एक भैया मैं धुंधकारी। अरे धुंधकारी तू इस दिशा में? उनके हाँ भैया। अरे मैंने तेरे लिए तो इतना यत्न किया है, इतने जप तप किए, तिला अंजलि प्रदान की, और गाया जी में जाकर के भी मैंने पिंडदान किया है, लेकिन तू अभी इसी दिशा में। एक भैया चाहे तू लाख बार मुझे गाया जी में जाकर के पिंडदान कर दे, मेरी गति नहीं हो सकती। क्यों? एक भैया मेरी ये नहीं छूट सकती, इसीलिए मैं तेरा भाई हूँ, तेरा कर्तव्य बनता है, मैं कैसा भी हूँ भैया, मुझे तू उद्धार कर दे, मेरा कल्याण कर दे, और तू चिंता ना कर, अब तू जा, मुझे भजन करने दे। रात्रि खत्म हुई है, सूर्य उदय हुए, जल का लोटा लिया है और सूर्य के सामने खड़े होकर के पूछ गए, हे भुवनेश्वर, हे कृष्ण स्वरूपा, हे तेजस तेजमही, मैं क्या करूं? श्री कृष्णाय वयं नमः। हे गोकर्ण, आपके भाई को केवल उद्धार करने के लिए सीताराम 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 गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा सीताराम 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 गाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा राधे श्याम सीताराम 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 गाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम सीताराम संसार मोली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य किया कृष्ण ने मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य किया यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण की कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि धार पारो कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो कृष्ण कन्हैया की
मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की लाज मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सिया रामचंद्र की जय, माता महादेव की जय, जगत सिया रामचंद्र की जय, भगवान हनुमान की जय, वृंदावन राधा कृष्ण बंदाओं की जय, पुरी गुरु महाराज की जय। बोलिए कर्णवारी माता जय, कारा वीर बजरंगी का हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, प्रेम सहित गति छोड़ो। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तमान्य सान्य ते अनागम मयि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सालपुष्पे बिल्वा प्रवालकुसुगा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णः ददातु मे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदीश्वर। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समारोपयामि। सभी अपने पितरों का ध्यान करते हुए पुष्प छोड़ना है। ओ बोले शंकर भगवान की। तालियों में विश्व का विश्व की आयु हुए सभी भक्तों की आयु हुए सभी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सत्यनातन धर्म की जय। श्री राधे। भैया प्रसाद का भोग लगा।